नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक का लोन मिलना शुरू हो चुका है। यानी कि अगर आपके पास पहले से कोई बिजनेस है या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर आपको 20 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि पहले 3 तरह के लोन मिलते थे, शिशु, किशोर और उसके बाद में तरुण। अभी तरुण प्लस शुरू किया गया, यानी कि तरुण प्लस के अंतर्गत 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन के लिए हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जाता है और ऑफलाइन फॉर्म भी भरा जाता है। तो साथियों, मुद्रा योजना के अंतर्गत 4 तरह के लोन वर्तमान में मिल रहे हैं। यानी कि शिशु ऋण है, इसके अंतर्गत 1 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। उसके बाद में है किशोर, इसमें 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। उसके बाद में 3 नंबर है तरुण, यानी कि इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और अभी हाल ही में बजट 2024-25 में शुरू किए गए तरुण प्लस, इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप कोई भी अपना छोटा बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपके पास पहले से कोई बिजनेस है उसे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन के लिए कैसे फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अंतर क्या है। यानी कि दोनों में ही लोन दिया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है आज हम आपको बताने वाले हैं। और दोनों ही योजनाओं के ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण प्लस के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक का लोन लेना हो तो हम किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो दोस्तों, ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का ऑफिशियल पोर्टल। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए लोन दिया जाता है। यानी कि जो भी अपना स्वरोजगार के लिए कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर पहले से कोई बिजनेस है उसे अगर आप बढ़ाना चाहते हो, आपके पास रुपए नहीं है, तो मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको लोन दिया जाता है और आप लोन लेकर रुपए लेकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मुद्रा योजना में लोन के लिए 4 श्रेणियां दी गई है। 4 श्रेणी में रुपए के अनुसार यहां पर आपको श्रेणी सेलेक्ट करना होता है। यानी कि अगर आपको कम पैसे चाहिए, 50,000 रुपए तक का लोन चाहिए, तो आप शिशु श्रेणी में अप्लाई करेंगे। अगर आपको 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो किशोर श्रेणी में लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपको 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो तरुण श्रेणी में लोन अप्लाई करेंगे। अगर आपको 10 लाख रुपए से ज़्यादा लोन चाहिए तो 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है, वो तरुण प्लस श्रेणी में दिया जाता है। अब हम आपको बता दें कि मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन के लिए फॉर्म कैसे भरा जाता है। फॉर्म ऑफलाइन भी भरा जाता है और ऑनलाइन भी भरा जाता है। आज हम आपको दोनों तरीके से बताने वाले हैं कि किस तरह से मुद्रा योजना के अंतर्गत आप लोन लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मुद्रा पोर्टल पर यहाँ पर होम पेज पर मिलता है कि उद्यमी मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि उद्यमी मित्रा का जो पोर्टल है उसके द्वारा हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। तो जैसे हम उद्यमी मित्रा ओपन करेंगे तो इस तरह से होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लोन देने वाली और भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं की जानकारी दी गई है और उन योजनाओं में भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। मुद्रा योजना में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए हमें यहाँ पर होम पेज पर मिलता है लॉगिन करें, इस पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नया उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में पंजीकरण पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 3 तरह के पंजीकरण किए जा रहे हैं। यानी कि अगर आप नए उद्यमी हैं तो 1 नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास पहले से बिजनेस है, मौजूदा उद्यमी है, तो 2 नंबर को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप स्वनियोजित पेशेवर हैं तो 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे। यानी कि स्वनियोजित पेशेवर, डॉक्टर, वकील, इस तरह से है तो आप 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे। वर्तमान में मान लीजिए कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो नए उद्यमी सेलेक्ट करेंगे। आवेदन करने वाले का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी टाइप करना है, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होगा, बेसिक डिटेल भरना है, सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जो भी रजिस्ट्रेशन करते समय हमें मोबाइल नंबर टाइप किया है वही मोबाइल नंबर हम यहाँ पर टाइप करेंगे। आई एम नॉट ए रोबोट सेलेक्ट करेंगे। ओटीपी का अनुरोध करें, इस पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर ओटीपी
ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी हमें टाइप करना है और ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद में उद्यमी मित्र के पोर्टल में हम लॉगिन हो जाएंगे। डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना होगा, यानी कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, सब कुछ डिटेल यहाँ पर भरनी होगी, यानी कि आपकी प्रोफाइल है वो कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल में व्यक्तिगत विवरण और व्यावसायिक विवरण भरना होगा, यानी कि वर्तमान में आपका क्या पेशा है, आपके पास कोई अनुभव है या फिर नहीं है, आपने कहीं से लोन लिया है या फिर नहीं लिया है, हमारी सालाना इनकम कितनी है और हम किस क्षेत्र में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है और सबमिट करना है। उसके बाद में डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो साथियों डैशबोर्ड में एक नंबर है हैंड होल्डिंग एजेंसी, यानी कि हम लोन के लिए कोई भी इंक्वायरी चाहते हैं, जैसे मुद्रा योजना में फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने से संबंधित जो भी समस्या है उसका समाधान हैंड होल्डिंग एजेंसीज के द्वारा किया जाएगा। फाइनेंशियल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। तो इंक्वायरी नाउ पर क्लिक करके आप यहां से इंक्वायरी कर सकते हैं। लोन इंक्वायरी में आप चेक कर सकते हैं आपको कितने रुपए लोन चाहिए, कितने रुपए की ईएमआई होगी, कितना ब्याज देना होगा। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है तो लोन एप्लीकेशन सेंटर में यहां पर मिलता है अप्लाई नाउ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, न्यू एप्लीकेशन, सबमिटेड एप्लीकेशन। अगर आप नया फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपने पहले से कोई फॉर्म भर रखा है तो सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करके फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। हमें नया फॉर्म भरना है तो न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहां से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहां से फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है तो हैंड होल्डिंग एजेंसी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में अपने राज्य के नाम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर आपके जिले की जितनी भी हैंड होल्डिंग एजेंसी है उन सब की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो हैंड होल्डिंग एजेंसीज दी गई हैं ये आपका फॉर्म भरेगी, यानी कि फॉर्म भरने से संबंधित आपकी सारी हेल्प की जाएगी, फाइनेंशियल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको एजेंसी का नाम मिलता है, कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है, यहाँ से आप एजेंसियों से संपर्क करके मुद्रा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर हमें फॉर्म भरने से पहले लोन के लिए इंक्वायरी करना है तो लोन इंक्वायरी पर क्लिक करके यहाँ से आप लोन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको जितने भी रुपए लोन चाहिए वो रुपए हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास प्रपोज जो मार्जिन मनी है वो कितना % है। बाकी की यस नो ऑप्शन सेलेक्ट करके इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने डाटा आ जाएगा कि आपको कितने रुपए लोन मिलेगा और आपको कितने रुपए ब्याज देना होगा, कितने रुपए की ईएमआई होगी। अगर हमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत डायरेक्ट बैंक से लोन लेना है तो बैंक में जाकर संपर्क करके वहां पर आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। यही इसी तरह का फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में जो भी लोन के लिए फॉर्म भर रहा है उसकी बेसिक डिटेल भरना है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं और यहाँ पर आपके पैन कार्ड नंबर कितने हैं, आप कितने रुपए का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सब कुछ डिटेल इस फॉर्म में भरी जाएगी। और मुद्रा योजना का ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको बैंक में मिल जाएगा। बैंक में संपर्क करके आप मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो भी फॉर्म भर रहा है उसकी पासपोर्ट साइज की फोटो लगाई जाएगी। यहाँ पर फॉर्म भरने वाले के हस्ताक्षर भी किए जाएंगे, डेट लिखी जाएगी, स्थान का नाम लिखा जाएगा। अब हम आपको बता दें कि मुद्रा योजना के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। एक आपको चाहिए आईडी प्रूफ और एक आपको चाहिए एड्रेस प्रूफ। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी से है तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए। साथ ही लास्ट 2 साल का ITR फाइल किया हुआ भी होना चाहिए। साथ ही हम मुद्रा योजना के अंतर्गत नए बिजनेस के लिए या फिर हमारे पास पहले से जो व्यवसाय है उसके लिए लोन चाहिए तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी चाहिए होंगे। बैंक में ये फॉर्म जमा करवाने के बाद में बैंक के द्वारा हमें प्राप्ति रसीद वापस दी जाएगी, यानी कि हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह की यह स्लिप हमें वापस दी जाएगी। हमारे एप्लीकेशन नंबर, कब फॉर्म सबमिट किया है, किसके द्वारा फॉर्म भरा गया है, फॉर्म भरने वाले का नाम, कितने रुपए आपको लोन चाहिए, यहाँ पर जो भी बैंक का है उस बैंक के द्वारा यहाँ पर सिग्नेचर किए जाएंगे और स्टाम्प लगाकर ये रिसिप्ट हमें वापस दी जाएगी। तो साथियों मुद्रा योजना के अंतर्गत इस तरह से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बता दें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोनों में अंतर क्या है। दोनों में ही लोन दिया जाता है, दोनों योजना केंद्र सरकार की है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है और अधिकतम लोन आप 15 साल तक ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको अधिकतम 5 साल के लिए लोन मिलता है। पीएम मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो दोनों ही योजनाओं में नए बिजनेस या फिर पहले से बिजनेस है उसे बढ़ाने के लिए लोन दिया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सब्सिडी मिलती है, वो 35% तक सब्सिडी मिलती है, यानी कि जितने भी रुपए का लोन लेंगे उसका 35% रुपए आपको सब्सिडी मिलती है। तो अगर आपको 20 लाख रुपए से ज्यादा लोन चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी कि PMEGP योजना के अंतर्गत लोन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना में एक नया अपडेट किया गया, आपके नजदीक जो भी इंप्लीमेंट्री एजेंसी ऑफिस है वहां पर आपको फिजिकली जाना होगा, यानी कि वहां से संपर्क करके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरवाना होगा, या फिर आप पहले ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में आपको एजेंसी से संपर्क करना होगा, उसके बाद में आपको लोन दिया जाएगा। तो साथियों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहां से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत फॉर्म भर रहे हैं तो यहां पर आपको मिलता है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो 2 कलर पासपोर्ट साइज की फोटो, आधार कार्ड, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र, परियोजना में जितने भी रुपए लागत होगी उसका प्रमाण पत्र। और ये जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां से इस ऑफिशियल पोर्टल से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले अगर आप एजेंसी से संपर्क करना चाहते हैं तो अपने यहाँ पर आधार नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद में आवेदक का नाम टाइप करेंगे और प्रायोजक एजेंसी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में राज्य का नाम, जिला, यहाँ पर जो भी प्रायोजक एजेंसी है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आपके क्षेत्र की, आपके जिले की जो भी प्रायोजक एजेंसी है उनसे संपर्क करके उसके बाद में भी आप प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लोन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रायोजक एजेंसी सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में इस तरह से प्रायोजक एजेंसी की डिटेल आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलता है, ईमेल आईडी भी मिलता है और यहाँ पर आपको एड्रेस भी मिलता है। तो यहाँ पर आपके क्षेत्र की जो भी प्रायोजक एजेंसी है उनसे संपर्क करके भी फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण प्लस में 20 लाख रुपए तक का लोन मिलना शुरू हो चुका है। किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही हमने आपको बताया कि PMEGP योजना के अंतर्गत भी अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अगर आपको 20 लाख रुपए से ज्यादा लोन चाहिए तो किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।